अपने सभी नियर डियर साथियों को इनविटेशन कर लीजिए। कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर आप छूटना नहीं चाहिए और बेहतर तरीके से बुला कर लाइए, क्योंकि आज के सेशन में अगर आपने बुला लिया तो वो सभी साथी इस बात को समझ जाएंगे कि वाकई हम अपनी टीम के साथ अपने रिलेशन किस तरह से मेंटेन करें, कैसे हम बिल्ड करें, ताकि बड़े से बड़ा नेटवर्क हम यहाँ से खड़ा कर पाए और हमारी टीम हमारा हमेशा साथ दे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनविटेशन करें और आइए, आपको कैसे इनविटेशन करना होता है, आप अपने से आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा और ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। जिस तरह से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है आपको भी ले लेना है। उसके बाद आपके जो ग्रुप है, जो ब्रॉडकास्ट है, जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको चले जाना है। जैसे कि मैंने इस पे आया हूँ मैं व्हाट्सएप पे, और जो मेरे कम्युनिटी में मैसेज है उसके अंदर मैं ये मैसेज डालने वाला हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अपनी टीम को इन्विटेशन कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से अपनी टीम में काम भी करवा रहे हैं। तो दोस्त, जिस तरह से मैंने इनविटेशन करने का ठाना है, आप भी जरूर स्क्रीनशॉट लेकर, जिस तरह से मैं इनविटेशन कर रहा हूं आप भी जरूर करें। और यहाँ पर कुछ भी क्योंकि जो मैं डेली लैंग्वेज मैंने बना रखी है, जो मैं भेजता हूँ वही मैंने यहाँ से आवाज मिसिंग हो रही सर, आवाज ही नहीं आ रही प्रॉपर आपकी। सर अवेलेबल है? ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। वो तो बने रहिएगा, थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो अभी बाहर हो गए हैं, नेटवर्क पर कोई प्रॉब्लम होगा। बने रहिए। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ ना। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर सुरेंद्र चांदा सर को, क्योंकि एक बार फिर मेरे को राष्ट्रमंच पे मौका दिया बोलने का और ट्रेनिंग देने का। और धन्यवाद करना चाहूँगा उस ऊपर वाले से कि मेरे को, हम लोगों को एक बार फिर एक उम्मीद की किरण दिखाई है कि आज दिन भर हम काम करके, मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सके, अपनी सफलता की तरफ बढ़ सके। तो धन्यवाद करना चाहूँगा आज के सारे आए हुए डायनामिक लीडरों को, क्योंकि ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में हर एक मिनट कीमती होता है। और आप सब ग्रेट लीडर है जो कि अपनी ज़िंदगी के 40 मिनट निकाल के इस जूम वेबिनार में आए हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ सीख के ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपनी सफलता की तरफ बढ़ सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं आपसे मिलना भी चाहूँगा। मेरा नाम दिनेश कुमार टिटवानिया है, भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ और इस एस1 पे मैं गोल्ड रैंक पे हूँ और अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर पर काम कर रहा हूँ। दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहाँ से हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ हमको एक अलग ही मोड़ पे ले जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपलाइन और डाउनलाइन के संबंध का क्या महत्व है, कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे रिलेशन होने चाहिए और उसका महत्व क्या है। दोस्तों आज की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो आज की तारीख में जो डाउनलाइन और अपलाइन होते हैं, सेम वही रिलेशन होता है जैसे एक गुरु शिष्य का होता है, जैसे एक पिता पुत्र का होता है, जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा टीचर्स और स्टूडेंट का होता है। अगर वो रिलेशन आपके अच्छे हैं तो आपका सफलता के सारे रास्ते खुलते जाते हैं और आप अपने आप को डेवलप करते जाते हैं।
और अगर संबंध आपके अच्छे नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम जानेंगे कि संबंधों के अच्छे होने की क्या फायदे है, और अगर अच्छे संबंध नहीं है, अच्छे रिलेशन नहीं है, तो क्या नुकसान है। दोनों यू में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल अपलाइन को ही नुकसान होता है, यहाँ पे डाउनलाइन को भी नुकसान होता है, अपलाइन को भी नुकसान होता है। इसलिए ये गाड़ी के वो पहिए है कि एक भी अगर पंचर हो जाए या खराब हो जाए तो गाड़ी चलना मुश्किल होता है। तो आज हम जानेंगे कि वास्तविकता में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपलाइन और डाउनलाइन के संबंध कैसे होने चाहिए, रिलेशन कैसे होने चाहिए, उनके क्या क्या फायदे हैं, और किस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर एक रिलेशन बना के काम करें, ताकि हमने जो सपने देखे, हमने जो हमारा जो लक्ष्य है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करने का, वो किस तरह से हम बना सके। तो चलते हैं दोस्तों, मैं बात करूंगा कि दोस्तों के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपलाइन और डाउनलाइन संबंधों का महत्व क्या है। सफलता का राज मजबूत रिश्ते और साझा लक्ष्य और विश्वास। हमेशा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आए हो और आप यहाँ से अगर सफल होना चाहते हो तो आपके रिश्ते मजबूत होने चाहिए, लक्ष्य साझा होना चाहिए। आपके क्या लक्ष्य है वो लाइन को बताइए और उन पर विश्वास कीजिए। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती है दोस्तों। रिश्ते मजबूत होना चाहिए, आपका लक्ष्य आपका प्लान को मालूम होना चाहिए, और आपको एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। तभी आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो अपनी सफलता का। यहीं से आपके जो पहला कदम है सफलता का यहीं से शुरू होता है, और यहीं से सारे दरवाजे खुलते जाते हैं, रास्ते खुलते जाते हैं अपने आप का सफलता के। तो दोस्तों ये चीजें आप एक दूसरे से 100% बना के रखिए, ताकि आने वाला समय आपको ऊंचाई तक ले जा सके। बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग और सफलता की कुंजी। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां रिश्ते ही सब कुछ है। यहाँ सफलता व्यक्तिगत प्रयास से नहीं बल्कि एक मजबूत टीम के सहयोग से मिलती है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा बिजनेस है ये कि आप यहाँ अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ अकेले हर हालत में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो एक मजबूत टीम आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, और उसी मजबूत टीम के सहयोग से आप यहाँ पे बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो, सफलता पा सकते हो। आपने जो सपने देखे वो पूरे कर सकते हो, और बड़ी से बड़ी रैंक आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक मजबूत टीम होनी चाहिए, और टीम तभी बनेगी जब आपका टीम से रिलेशन अच्छा होगा। नेटवर्क व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ा हो, वही टीम वही नेटवर्क। हर व्यक्ति को आप केवल प्रोस्पेक्ट के माध्यम से ही ज्वाइन मत कराइए, एक रिलेशन बना के एक अपने परिवार समझ के उसको ज्वाइन कराइए, और उसकी जिम्मेदारी उठाइए कि वो आपके भरोसे आ रहा है इस बिजनेस में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस आदमी को अपने साथ में, उस व्यक्ति को अपने साथ में लेके चले, उसको हर एक व्यक्ति वो सिखाए, उसको हर एक रैंक हासिल कराए, उनको सपोर्ट करें, उनको हम गाइड करें, उनको सारे सलाह दें और उनका विश्वास जीते। हमको भी उस पर विश्वास होना चाहिए, उनको भी हमारे पर विश्वास होना चाहिए। तभी यहाँ आपका और उनका टीम का विकास होगा, और जब दोनों का विकास होगा तो यहाँ बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा आपकी लाइफ में, आपके समाज में, आपके परिवार में। आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे कि आप उस मुकाम पहुंचेंगे। तो यहाँ पे टीम के साथ साथ आपका विकास भी होगा। जब टीम का विकास होगा तो आपका विकास होगा। और जब भी कोई आपकी टीम में कोई सफलता हासिल करे, जब भी टीम में आपको कोई ऑफर अचीव करे या रैंक अचीव करे, तो हमेशा उस सफलता का एक सेलिब्रेशन के माध्यम से साझा कीजिए, ताकि टीम को और उत्साह बढ़े, डाउनलाइन का और उत्साह बढ़े, और आपका और ज़्यादा भरोसा बढ़ जाए, ट्रस्ट हो जाए, और एक ऐसा रिलेशन बने जहाँ से लॉन्ग समय तक वो रिलेशन बनता रहे और हमेशा बना रहे, और आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता यहाँ से हासिल कर सको। तो ले देख के दोस्तों यही बात है कि हमेशा अपनी अप्लायंस
से रिश्ता अच्छा बना के रखिए, अच्छा रिलेशन बना के रखिए। जब भी उनका कॉल आए कॉल उठाइए और अपलाइन को भी अपने डाउनलाइन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर वक्त आपको करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए और हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। दोनों एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बना के चलेंगे, दोनों से अगर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर बात करेंगे तो 100% यहाँ से बहुत बड़ा होगा, टीम ग्रोथ होगी और टीम ग्रोथ होगी तो हमारी तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती चली जाएगी। बात करते हैं अपलाइन की भूमिका। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपलाइन की क्या भूमिका होती है, उनका क्या जिम्मेदारियां होती है और उन जिम्मेदारी को उनको कैसे निभाना चाहिए। एक मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरक। अपलाइन जो होता है जैसे कि एक गुरु होता है, वो अपने शिष्यों का हर कंडीशन में मार्गदर्शन करता है। अगर उसको गलत रास्ते पर जा रहा है तो सही रास्ते पे लाना, कोई गलतियां करता है तो उसको समझाना कि उनकी गलतियों को दूर करना, सही रास्ता दिखाना, सही मार्गदर्शन करना और संरक्षण और प्रेरक और उनको मोटिवेशन करना, ये सारी चीजें एक अपलाइन की जिम्मेदारी होती है। अपलाइन केवल एक बॉस नहीं, वह एक मार्गदर्शक है जो अनुभव और ज्ञान साझा करता है। हमेशा गुरु की तरह, पिता की तरह अपलाइन जो होता है वो एक मार्गदर्शक होता है जो हर तरह के उनके पास जो भी ज्ञान है वो चाहता है कि वो सारा जो नॉलेज है वो मेरी डाउनलाइन भी ले, मेरी टीम भी ले, उनको भी नॉलेज होना चाहिए। उनको नॉलेज होगा तभी वो अपनी टीम को काम करा पाएंगे और उनको टीम को अगर काम करेगी तो ऑटोमेटिकली अपलाइन का तो प्रोग्रेस हो गई होगा, उनका तो ग्रोथ हो गई होगा, उनकी रैंक ग्रोथ होगी, उनकी इनकम में ग्रोथ होगी। दोस्तों, तीन चीजें अपलाइन को हमेशा ध्यान रखना, अपनी टीम में साझा करनी चाहिए, अपनी टीम को बताना चाहिए, उनकी टीम को साथ लेकर आना चाहिए। मार्गदर्शन अपलाइन की जिम्मेदारी है, हमेशा हर वक्त तैयार रहना चाहिए अपने डाउनलाइन, अपनी टीम का मार्गदर्शन के लिए। प्रेरणा कठिन समय में हौसला बढ़ाता है। प्रेरणा हमेशा एक अपलाइन जो होता है वो अपलाइन को एक प्रेरणादायक होना चाहिए कि किसी भी मुसीबत में, किसी कठिन समय में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी अपने डाउनलाइन को किसी काम को करने में, या कोई व्यक्ति अगर प्रोस्पेक्ट को बात कर रहा है और वो उसको समझा नहीं पा रहा है तो उनकी हेल्प करने में, ये सारी चीजें अपलाइन को हमेशा अपने डाउनलाइन के साथ खड़ा रहना चाहिए। संरक्षण टीम की हितों की रक्षा करता है और हमेशा टीम के हित में जो होता है वो हमेशा टीम की रक्षा करता है, इसलिए टीम के हितों में ध्यान देना चाहिए अपलाइन को। मतलब कि ये है कि एक अपलाइन जो होता है वो हमेशा अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, अच्छा प्रेरणादायक होना चाहिए और एक अच्छा अपनी टीम के हितों के बारे में ध्यान रखने वाला होना चाहिए। तभी डाउनलाइन पर विश्वास करेगा, अपना गुरु मानेगा, अपने ये वो अपने आप को ये सोचेगा कि वास्तविकता में मेरे को बहुत अच्छे अपलाइन मिले हैं, इनके साथ काम करने में मजा आएगा। तभी वो अच्छा अपलाइन बन पाएगा और अपनी टीम को सेम जो आप जो इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं वो अपनी टीम के साथ भी रिलेशन बनाएगा। इस तरह से एक कनेक्टिविटी बनती जाती है और बहुत बड़ी यहाँ पे टीम बिल्डअप होती है। और जब बहुत बड़ी टीम बिल्डअप होती है तो यहाँ बहुत बड़ा काम होता है, वो काम होता है जो हमने जिंदगी में सोचा नहीं था। और यहाँ पे डायमंड से क्या, यहाँ पे कोहिनूर भी अपनी टीम ले जा सकती है, खुद को, हमको और पूरी टीम को। आगे चलते हैं दोस्तों, डाउनलाइन की क्या भूमिका। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि अपलाइन की क्या भूमिका होती है, अब अपने डाउनलाइन की भी क्या भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों, डाउनलाइन का भी बहुत जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य उनका क्या होता है, कैसे उनको काम करना है। तो व्यवसाय का आधार और विकास की शक्ति, जो अपनी टीम जो होती है, अपनी जो डाउनलाइन होती है, वही एक अपने बिजनेस का आधार है और विकास की शक्ति है। डाउनलाइन टीम की व्यवसाय की असली ताकत है, उनकी मेहनत, वफादारी और विकास से पूरा नेटवर्क मजबूत होता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो भी आपकी टीम में ज्वाइन होता है, जो भी आपकी टीम में है, जो भी आपकी डाउनलाइन में है, वो इस बिजनेस की असली ताकत है। वो अपने डाउनलाइन जो अपनी टीम है, अपनी टीम की मेहनत
और उनकी ईमानदारी, उनकी वफादारी से ही हमारा बिजनेस जबरदस्त तरीके से मजबूत होता है और ग्रोथ होता है। याद रखिए दोस्तों, जब तक टीम मेहनत नहीं करेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम वहीं के वहीं रहेंगे। हमारी ना रैंक बढ़ेगी ना हमारी इनकम बढ़ेगी। हमारी इनकम, हमारी रैंक, हमारी सफलता पूरी की पूरी डिपेंड करती है अपनी टीम पर, अपनी डाउनलाइन पर। तो अपने डाउनलाइन को मजबूत बनाने के लिए उससे अच्छा रिलेशन होना चाहिए। व्यवसाय का विस्तार, नए ग्राहक और नए सदस्य जोड़ना, मतलब कि जब हम अपने टीम में, अपने डायरेक्ट में कोई नए प्रोस्पेक्ट जोड़ते हैं, नया व्यक्ति जोड़ते हैं, तब अपनी टीम बढ़ती जाती है और वो अपनी टाइमलाइन बन जाती है। वो अपने बिजनेस का विस्तार करता है, बिजनेस को बढ़ाता है। जो भी हमारे साथ जुड़ता जाता है, कनेक्ट होता जाता है, वैसे वैसे हमारी टीम का विस्तार होता जाता है, टीम ग्रोथ होती है। राजस्व का स्रोत, टीम की बिक्री से आय बढ़ती है। और जैसे जैसे टीम आगे काम करती है, चाहे वो प्रोस्पेक्ट चाहे किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराती है या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, किसी प्रोडक्ट से ज्वाइन कराती है, वो सब कामों से हमारी जो आय है वो बढ़ती है। जैसे जैसे टीम काम करेगी हमारी इनकम बढ़ती जाएगी और हम इनकम के साथ साथ हमारे रैंक भी 100% यहाँ से ग्रोथ होती चली जाएगी। तो सारा का सारा डिपेंड करता है अपने टीम पर, अपने डाउनलाइन पर। ब्रांड की पहचान, और हमें हमेशा डाउनलाइन को भी ये सोचना चाहिए कि हमेशा हम मेहनत करें, आगे काम करें। अगर हमारा अपलाइन हमको कॉल कर रहा है तो कॉल का जवाब दे, उठाएं और उनसे बात करें और उनसे अपनी जो लक्ष्य, आप जो काम कर रहे हो लक्ष्य उनको बताएं, आप काम करने का तरीका उनको बताएं, किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताएं। जब तक आप अपने अपलाइन से बात नहीं करोगे, चाहे वो ऑफर के बारे में बता रहे हो, चाहे वो आपके ज्वाइनिंग के बारे में बता रहे हो, चाहे काम करने के तरीके के बारे में बता रहे हो, सब कुछ आपको ध्यान सुनना है और वफादारी से सुनना है, ईमानदारी से सुनना है। हमको भी ये नहीं सोचना है कि रोज फोन करते हैं, आज तो मैं बिजी हूँ, आज तो मैं वहाँ हूँ। जब भी फोन आए दोस्तों, एक बार बात जरूर कीजिएगा, बता सकते हैं कि मेरी कंडीशन ये है, अभी मैं यहाँ हूँ, 10 मिनट में 15 मिनट में ऑफिस कॉल करता हूँ सर। इस तरह से रिलेशन बिल्डअप होता है दोस्तों। और रिलेशन के साथ साथ हमें हमेशा हमारा कर्तव्य भी मालूम होना चाहिए कि हमें कंटिन्यू काम करना है। अगर हमारा अपलाइन हमें अगर फोन कर रहा है, हमको भी हमारी टीम को कॉल करना है, फॉलोअप लेना है। और जब तक फॉलोअप नहीं लेंगे तब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारी डाउनलाइन क्या कर रही है। और जब तक हम अपने अपलाइन का कॉल नहीं उठाएंगे तब तक हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमारी अपलाइन क्या हमें बताना चाहती है। तो कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हर लोग लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अपलाइन डाउनलाइन एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगी तो 100% कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलेगा, चाहे काम के बारे में हो, चाहे प्रॉब्लम के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो। और जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है तो काम बहुत अच्छी तरह से होता है। अब मैं बात करूं विश्वास, पारदर्शिता, मजबूत संबंधों की नींव। विश्वास और पारदर्शिता ही एक मजबूत संबंधों की नींव है। मजबूत संबंध कैसे बनेंगे? जब आपको एक दूसरे पर विश्वास होगा, अपलाइन और डाउनलाइन को एक दूसरे पर मजबूत विश्वास होगा, 100% विश्वास होगा, तभी यहाँ पे रिलेशन अच्छे बन सकते हैं, रिलेशन की नींव यहाँ पे बन सकती है। बिना विश्वास के कोई भी टीम नहीं टिक सकती। पारदर्शिता ही वह पुल है जो अपलाइन और डाउनलाइन को जोड़ती है। मतलब कि दोस्तों सारा का सारा एक दूसरे के सामने क्लियर होना चाहिए। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में हर एक बात क्लियर होनी चाहिए, कोई हिडन नहीं रहना चाहिए या मन में बात नहीं रखनी चाहिए। हमेशा एक दूसरे को जो भी क्लियर है क्लियर बात बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या जानना है और आप किस तरह से काम करना चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, या आप किस किस समय अपलाइन से बात कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों अगर विश्वास होगा तो वादे पूरे करना और ईमानदारी से काम करना। जब भी आपका
अपलाइन को आप बोलो कि मैं जैसे 30 तारीख तक 30 मई तक आपका ऑफर चल रहा है, 30 तारीख से पहले मैं ऑफर विन कर लूँगा। अगर आप अपने अपलाइन से बोलते हो तो वादा करते हो तो वादे को पूरा करना चाहिए दोस्तों। या तो फिर आप उनसे वादा करो ही मत। अगर आपसे नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आप साझा करो, अपने अपलाइन से प्रॉब्लम बताओ कि इसलिए नहीं हो रहा है। अगर आपने वादा कर दिया तो उसका पूरा करने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि अगर आप वादा पूरा करते हो तो उस समय आपका रिलेशन बहुत अच्छी तरह होता है। ईमानदारी से काम कीजिए दोस्तों, ईमानदारी से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप अगर काम करोगे तो आपका अपलाइन का विश्वास आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको वैसी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। अपलाइन सोचेगा कि वास्तविकता में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उनकी टीम में डाउनलाइन में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन सारे के सारे अच्छी तरीके से ईमानदारी से काम नहीं करते। कुछ ही लीडर ऐसे होते हैं, कुछ ही डाउनलाइन में व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छे काम करते हैं और उन्हीं को अपलाइन जो है पसंद करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि हमारे चांदना सर हैं, और मैं रिलेशन की बात करूँ तो मेरे अपलाइन हैं विनय जॉन सर। हमारा रिलेशन एक सगे भाई से भी बढ़कर है। हम जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी काम करना होता है, जो भी करना होता है, एक टेबल पर बैठ के एक दूसरे से बात करके करते हैं, एक दूसरे को साझा करते हैं, एक दूसरे से उसको समझते हैं, तब जाके हम वहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें वास्तविकता में मज़ा भी आ रहा है काम करने में, ग्रोथ भी हो रही है, टीम की ग्रोथ भी हो रही है, इनकम की ग्रोथ भी हो रही है और रैंक की ग्रोथ भी हो रही है। तो इस तरह से और मैं अपने डाउनलाइन में भी वही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो मिल रहा है मैं वही अपने टीम में बांट रहा हूँ। सेम ऐसे ही अगर हम एक दूसरे से नीचे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाते चले जाएंगे, जो हमें अपलाइन से मिल रहा है वही अगर हम डाउनलाइन में देंगे तो मजबूत काम होगा, मजबूत दोस्तों की नींव बनेगी और यहाँ विश्वास भी बढ़ेगा और पारदर्शिता से काम भी होगा। कमाई, लक्ष्य और चुनौतियां खुलकर साझा करना, वही मैं बात कर रहा था दोस्तों। जो भी आपका लक्ष्य है वो अपने अपलाइन से बात कीजिए, उनको लक्ष्य बताइए कि मेरा ये लक्ष्य है, मैं आज 5 ज्वाइनिंग लगाऊंगा, मेरे आज 2000 रुपये की इनकम होगी। और जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम आती है, चुनौती आती है, उसको खुलकर बताइए कि मेरे सामने आज ये प्रॉब्लम आई है, इसलिए मैं 5 की जगह 3 ही ज्वाइनिंग लगा पाया, मेरी ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को साझा कीजिए तो हो सकता है आप अच्छी तरह से वो सॉल्यूशन दे, अपलाइन अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें और हो सकता है आगे वो आप गलती ना करें, आगे आपको सुधार के आगे 5 ज्वाइनिंग लगा सके। क्योंकि बात करने से सारे रास्ते खुलते हैं दोस्तों, बात करने से हमको सॉल्यूशन मिलता है और आगे से आगे रास्ता खुलते जाता है। सम्मान, हर सदस्य की मेहनत को सराहना और सम्मान देना। हमारे डाउनलाइन में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी हमारी टीम के सदस्य हैं, उनकी मेहनत की प्रशंसा कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। जब भी जैसा कि मैं बोल रहा था, जब भी आपके को डाउनलाइन में कोई ऑफर विन करता है, रैंक अचीव करता है, तो उनको आप सेलिब्रेट कीजिए उनके पास जाके। इससे क्या है कि आपका रिलेशन अच्छा और बनता है और आपका विश्वास भी होता है और उनका पूरा परिवार ऐसा लगता है उनको कि सही जगह मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरी बहन है और सही जगह काम कर रहा है और सही व्यक्ति के साथ काम कर रहा है। क्योंकि आदमी पैसों के साथ साथ जिनको सम्मान मिलता है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि लाइफ में ऐसा सम्मान हर कहीं नहीं मिलता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पैसों के साथ साथ बहुत बढ़िया सम्मान भी मिलता है और लोग सम्मान के लिए तो क्या क्या कुछ नहीं कर देते दोस्तों। पैसा तो कमाते ही है, लेकिन सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। पैसा तो चाहे 5000, 10,000, 15,000, हर जीवन में, चाहे नौकरी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे दुकान खोल के बैठा हो, चाहे कोई खेती कर रहा हो, पैसा तो कमा ही लेता है। लेकिन ना नौकरी में, ना खेती में, ना कहीं पर वो सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान आपको यहाँ मिलता है। तो दोस्तों, हमेशा मजबूत रिलेशन बनाने के लिए इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखिए, एक दूसरे के साथ पारदर्शिता से काम कीजिए, जो भी है प्रॉब्लम खुल के साझा कीजिए, खुल के बात कीजिए, एक दूसरे को बताइए और सम्मान, अपलाइन का सम्मान कीजिए और अपलाइन भी डाउनलाइन का सम्मान करें, तो ही एक दूसरे का समझ पाएंगे, एक दूसरे को 100% यहाँ पे
सम्मान दे पाएंगे। और यहाँ से शुरुआत होती है, इसी रिलेशन से इस बिजनेस की शुरुआत होती है। और एक दिन दोनों मिलके अपनी टीम को, खुद को उस ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहाँ से जाने के लिए लोग 50-50, 60-60 साल तक मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2-3 साल के अंदर आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रभावी संचार, गलतफहमियों को दूर करना। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच सही संवाद होना अत्यंत आवश्यक है। गलत संदेश या चुप्पी बड़े विवादों का कारण बन सकता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, कभी भी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच गलतफहमियां नहीं रहनी चाहिए। अगर गलतफहमी हो जाती है तो फेस टू फेस मिल के बात करके जितना जल्दी हो सके उन गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बात नहीं करोगे, अगर वो गलतफहमी बड़े कारणों का रूप ले लेती तो यहाँ बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। आपकी डाउनलाइन ये बिजनेस छोड़ के जा सकती है, आपकी टीम धीरे धीरे टूटती चली जाएगी। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी अगर कोई भी किसी भी कारणवश कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको उनको क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है एक दूसरे से बात करके। चाहे अपलाइन फोन करे चाहे आप फोन करो, दोनों मिलके 100% इस बात को, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए, गलतफहमी को दूर करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली लाइफ में आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो, मिलकर काम कर सकते हो और अपनी टीम का ग्रोथ कर सकते हो। अपनी टीम को हमेशा अपने अंदर जो भी गलतफहमियां है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, टीम को कभी मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैसेज बहुत गलत जाता है। अपने एक दूसरे के बीच में उसको सुलझा के, उसको दूर करके फिर एक नई तरीके से 100% अच्छा रिलेशन के साथ काम कीजिए, अपनी टीम को ग्रोथ कीजिए, क्योंकि जो आप में रिलेशन होगा, जो आप दोनों रिलेशन बनाओगे वही आपकी टीम बनाएगी, जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। तो दोस्तों ये वही बात है कि जैसा आप दोगे वैसे आपको मिलेगा। और एक और एग्जाम्पल के तौर पर जैसी करनी वैसी करनी, आप जितना अच्छा रिलेशन अपने अपलाइन से या अपनी डाउनलाइन से बनाओगे वैसे ही आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ वैसा ही रिलेशन बनाएगी। और अगर अच्छा रिलेशन बनता चला जाएगा तो एक लगातार आपकी टीम ग्रोथ होते चली जाएगी और सारी टीम में यही मैसेज रहेगा कि अपलाइन बहुत बढ़िया है, हमारा रिलेशन बहुत बढ़िया है, जबरदस्त तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, काम तो उनको काम करने का भी मजा आएगा। नियमित मीटिंग, इसके लिए साप्ताहिक या दैनिक संवाद, नियमित रेगुलर लगातार मीटिंग होनी, सप्ताह में एक बार तो हमेशा मीटिंग आपको करनी ही है अपने डाउनलाइन के साथ में, अपनी टीम के साथ में। स्पष्ट अपेक्षाएं, लक्ष्य और भूमिका परिभाषित करें हमेशा उस मीटिंग में। जब भी आप बात करो अपलाइन से डाउनलाइन से तो आपको आपका लक्ष्य और आपकी क्या भूमिका है इस बिजनेस में वो आपको बताना चाहिए, उससे स्पष्ट तरीके से उनको क्लियर करना चाहिए अपने अपलाइन को, मेरा ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ और अपनी टीम को इस प्लान के अनुसार जिम्मेदारियां दे रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ। तीसरा है प्रतिक्रिया ले दें, और प्रतिक्रिया भी आपको देनी चाहिए और लेनी चाहिए, मतलब कि उनके क्या प्रतिक्रिया, आपके रिएक्शन हो रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है, ये एक दूसरे से ट्रांसमिशन होना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से सुधार कर सकते हैं हम। हमेशा फीडबैक भी, अपनी टीम का फीडबैक भी अपने अपलाइन से ले सकते हो, अपनी टीम से ले सकते हो कि आपकी टीम में कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, कौन कितनी जॉइनिंग लगा रहा है, कौन फील्ड में जा रहा है। इस तरह से आप अगर हर एक चीज की जानकारी रखोगे तो 100% यहाँ पे आप बहुत बड़ा कर सकते हो, क्योंकि जानकारी ही आपको एक प्लेटफॉर्म बनाएगी, प्लानिंग करने में आपको मदद करेगी। तो दोस्तों हमेशा ये तीन ही बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आपके बीच में अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कोई अगर गलतफहमी पैदा होती है तो हमेशा इन तीन चीज़ों को लिख लेना। आप जब भी होती तो कंटिन्यू उनसे बात कीजिए, मीटिंग कीजिए, स्पष्ट अपेक्षाएं, आपका लक्ष्य है, आपके क्या भूमिका उसको बताइए और रिएक्शन के माध्यम से एक दूसरे से बात कीजिए, रिएक्शन को जानिए, पहचानिए। इससे क्या होगा दोस्तों, सारी गलतफहमियां दूर होगी और एक दूसरे से अच्छा वापस रिलेशन बनेगा और 100% यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ से काम होगा।
स्पष्ट संदेश, लक्ष्य, अपेक्षा, अपडेट। आपका मैसेज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए। सक्रिय सुनना, चिंताओं को समझना, सहानुभूति। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपके अपलाइन से या डाउनलाइन में कोई प्रॉब्लम, काम करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उनको तो उनके ध्यान से सुनिए, उनकी चिंता को समझिए और सहानुभूति दीजिए। मतलब कि उनको बोलिए कि टेंशन की कोई बात नहीं है, 100% काम होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि जब तक आप उनका सपोर्ट नहीं करोगे, आप जब ऐसा बोलोगे अपने डाउनलाइन को कि 100% सॉल्व होगा, आप चिंता मत करो, तो उनमें उनको एक उम्मीद जगती है, उनको एक हौसला बनता है कि नहीं यार अपने साथ में है, बोल रहे हैं तो 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। खुला संवाद, नियमित बैठ के ईमानदार प्रतिक्रिया। हमेशा जैसा कि मैं बोल रहा था, कंटिन्यू मीटिंग कीजिए सप्ताह में एक बार और बिल्कुल क्लियर बात कीजिए, एक दूसरे को सुनिए और यहाँ पे जबरदस्त तरीके से प्लानिंग कीजिए और 100% प्लानिंग के साथ काम होगा और फॉलोअप के साथ काम होगा और कंटिन्यू मीटिंग के साथ काम होगा। तो यहाँ पे हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे सफलता दूरी हमारे कदम चुनने चली आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों सहयोग और टीम वर्क, सदा लक्ष्य की प्राप्ति। जब अपलाइन और डाउनलाइन एक साथ काम करते हैं तो सफलता दोगुनी हो जाती है। यहाँ पे डायरेक्शनल बिजनेस में कभी कभी क्या होता है, केवल अपलाइन ही कॉल करता रहता है सबको। कोई कॉल उठाता है, कोई कॉल नहीं उठाता है, कॉल ऑफर के बारे में जानकारी देते हैं, सब कुछ करते हैं, बार बार मीटिंग में आओ बोलते हैं, लेकिन कान सुनी का अनसुनी करते चले जाते हैं बहुत सारे लोग। तो जिंदगी में ऐसे आप ना तो यहाँ सफलता हासिल कर सकते हो, ना आपकी गारंटी बोल रहा हूँ ऐसे व्यक्ति की ना तो रैंक बढ़ रही होगी, ना इनकम आ रही होगी, जब तक आप टीम वर्क समझ के काम नहीं करो। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी हैं कि ये सोचते हैं कि अगर मैं काम करूंगा तो मेरी अपलाइन की रैंक बढ़ जाएगी, तो मैं काम की उनकी रैंक को क्यों बढ़ाऊं। वो वही बात है जैसा कि एक व्यक्ति जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि इस डाल को कटने से मैं ही नीचे गिरूंगा। सेम ऐसे ही जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि मेरे काम करने से मेरे अपलाइन की रैंक बढ़ेगी, उनको पैसा जाएगा तो मैं काम क्यों करूं, तो उनको ये नहीं मालूम वो खुद नीचे गिर रहा है। उसके काम ना करने से उनकी इनकम गिरावट हो रही है, उनकी रैंक नहीं बढ़ रही, वो जहाँ है वहीं का वहीं है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको डायरेक्शनल बिजनेस करने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ आप टाइम खराब कर रहे हो। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मेरे काम करने से मेरी ही ग्रोथ होगी, मेरी ही इनकम बढ़ेगी, मेरी ही रैंक बढ़ेगी और टीम वर्क, और आप ये सोचोगे कि टीम में काम करवाना चाहिए, टीम अगर काम करेगी तो टीम की भी ग्रोथ होगी, तो आप यहाँ से जबरदस्त तरीके से बहुत बड़ा करोगे, सफलता हासिल करोगे। क्योंकि यहाँ डायरेक्शनल बिजनेस में टीम वर्क से काम होता है मेरे दोस्त। यहाँ पे एक अकेले की सोच से काम नहीं होता, एक अकेले की मेहनत से काम नहीं होता है, यहाँ सफलता नहीं मिलती है। यहाँ पे टीम वर्क से सफलता मिलती है, क्योंकि नेटवर्क का मतलब यही है कि नेटवर्क बना के काम करना, टीम बना के काम करना, और जो टीम बना के काम करता है वहाँ आदमी सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। क्योंकि जिसके टीम में अगर 50 जितनी बड़ी टीम होगी, 50, 100, 200, और उतनी ही जल्दी उनको सफलता मिलेगी, उतनी जल्दी उनकी जबरदस्त तरीके से इनकम बढ़ेगी। क्योंकि जिसकी टीम में अगर 200 आदमी हैं, 200 में से अगर 50 व्यक्ति भी अगर काम कर रहे हैं तो जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों ये मत सोचिए आप कि मेरे काम करने से मेरी अपलाइन का इनकम बढ़ेगी या ग्रोथ होगी। और अपलाइन को भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे डाउनलाइन में 2 व्यक्ति से काम करने से मेरा काम नहीं रुकेगा। दोस्तों अगर मान लो वही 2 व्यक्ति आपकी टीम में इतने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हो तो आपका 50% ग्रोथ हो जाएगा। इसलिए हर एक डाउनलाइन में जो टीम है, हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। और डाउनलाइन को भी ये सोचना चाहिए
कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने खुद के लिए काम कर रहा हूँ और अपनी टीम लेके चल रहा हूँ। इससे मेरी भी ग्रोथ होगी, ना कि केवल अकेले की अपलाइन की ग्रोथ। साझा जिम्मेदारी हर सदस्य टीम की सफलता में योगदान देता है। एक लक्ष्य, सभी एक ही दिशा में काम करते हैं। सभी एक ही दिशा में काम जब करेंगे जब आप अपनी टीम के साथ लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कांटेक्ट में रहोगे, फॉलो करोगे, प्लानिंग दोगे, उनके लक्ष्य क्या क्या है उनको बात करोगे, फीडबैक लोगे, तब जाके एक ही दिशा में काम होगा। और जब एक ही दिशा में पूरी टीम काम करती है तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सफलता हासिल होती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इतना जल्दी आप उस मुकाम तक पहुँचते हो जहाँ जाने के लिए आपने बचपन से सपना देखा। सामूहिक जीत, टीम की सफलता हर किसी की सफलता दो। टीम में अगर एक भी व्यक्ति का अगर रैंक अचीव होता है या ऑफर अचीव होता है तो पूरी टीम की जीत होती है दोस्तों। जैसा कि अपनी टीम में चांदना सर की टीम में कोई भी व्यक्ति ने सिल्वर रैंक अचीव किया तो वहां पर CMD सर या दीपक वर्ष सर क्या बोलते हैं कि टीम फोर्स 1 में बहुत जबरदस्त तरीके से काम हुआ। क्या बोलते हैं दोस्तों? टीम फोर्स 1 में बहुत जबरदस्त काम हुआ। मतलब कि पूरी टीम की सराहना की जा रही है, पूरी टीम की प्रशंसा की जा रही है। एक व्यक्ति के ऑफर अचीव करने में या रैंक अचीव करने में पूरी टीम की सराहना हो रही है, वो पूरी टीम की जीत है दोस्तों। हमेशा क्रिकेट टीम में पूरी टीम जीतती है तो पूरी टीम ये व्यक्ति की जीत नहीं होती, पूरी टीम की जीत होती है। जैसे कि राजस्थान रॉयल ने सनराइज हैदराबाद को इतने जबरदस्त तरीके से हराया है। आप देख सकते हो कि केवल वैभव सूर्यवंशी की जीत नहीं थी, वो जीत थी पूरी राजस्थान रॉयल की, पूरी टीम की जीत थी। और लोगों ने बोला कौन जीता तो राजस्थान रॉयल जीता, ये नहीं बोला कि वैभव सूर्यवंशी जीता। हाँ, उनकी भागीदारी सराहना लायक थी लेकिन जीत पूरी टीम की हुई। सेम ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई भी एक व्यक्ति अगर ऑफर अचीव करता है या रैंक अचीव करता है तो पूरी टीम की जीत होती है। उसका जो इनकम है और जो इनकम वो पूरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों, उनकी एक रैंक हासिल करने से, एक ऑफर अचीव करने से। तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि हमारी सफलता पूरी टीम की जीत है। एक दूसरे का सहारा, कठिन समय में साथ खड़े रहना हमेशा याद रखिए दोस्तों। जब आपकी अपलाइन को डाउनलाइन की जरूरत है तो डाउनलाइन को हमेशा अपलाइन के साथ खड़े रहना है, और जब डाउनलाइन को अपलाइन की जरूरत है तो अपलाइन को भी हमेशा उनके साथ खड़े रहना। यही एक दूसरे की रिलेशनशिप है दोस्तों। और यही जो डाउनलाइन अपलाइन है एक ऐसे बिल्डिंग के ये कॉलम है जो पूरी बिल्डिंग इन दोनों कॉलम पे खड़ी रहेगी। बिल्डिंग है डायरेक्शन इन बिजनेस और ये दोनों कॉलम है अपलाइन और डाउनलाइन। एक भी कॉलम अगर क्रैक हुआ, एक भी कॉलम अगर टूट गया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग तराशायी हो जाती है, नीचे गिर जाती है। सेम ऐसे ही दोस्तों अपलाइन डाउनलाइन में कोई भी अगर एक आदमी का रिलेशन खराब हुआ तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस तराशायी हो जाएगा और पूरी टीम बिखर जाएगी और यहाँ आप जो सपने देखते थे वो पूरा नहीं हो पाएंगे और जिंदगी में आप यहीं कहीं नहीं रह जाओगे और जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसी के साथ मर जाओगे। तो दोस्तों मजबूत स्तंभ खड़े करने हैं दोनों के, और ऐसे मजबूत स्तंभ खड़े करने के सालों साल बिल्डिंग का कुछ ना बिगड़े, क्रैक तक ना आए और जबरदस्त मजबूती के साथ वो बिल्डिंग खड़ी हो, दुनिया देखे और एक इतिहास बने। अब मैं बात करूंगा दोस्तों सशक्तिकरण की। प्रशिक्षण और कौशल विकास, डाउनलाइन को सशक्त बनाना। हमेशा ट्रेनिंग के माध्यम से सेल्स और कम्युनिकेशन और लीडरशिप, स्किल ट्रेनिंग हमेशा हमारा ये जो मीटिंग सुबह का जो होता है स्किल ट्रेनिंग का ही होता है दोस्तों। हमेशा अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम को ट्रेनिंग में लगिए। बार बार जानना सर अपने अपलाइन जो भी है सब कुछ सब बोलते हैं कि पूरी टीम को लेके आइए, पूरी टीम को लेके आइए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। अपलाइन की जिम्मेदारी होती है डाउनलाइन को टीम में लाना, सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, तो कम्युनिकेशन और लीडरशिप बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी होती है। मेंटरशिप, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और कोचिंग हमको हमेशा
व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी करना चाहिए अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन को कोचिंग भी देना चाहिए फ्री ऑफ चार्ज। जैसे कि चांदना सर ने हमारे को ये जूम सेशन दिया है जबरदस्त, बल्कि हम पूरे सब मिलकर ये जूम सेशन चला रहे हैं। लेकिन आगाज जो चांदना सर ने किया है वो हर महीना हमको कॉल कर करके इसके पैसे इकट्ठा करके इसको चालू रखते हैं। तो दोस्तों यही जिम्मेदारी हमको भी निभानी है। जब चांदना सर अपने डाउनलाइन अपनी टीम के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम अपनी टीम के लिए क्यों नहीं कर सकते? हम इतना भी नहीं कर सकते कि हमारी टीम को जूम सेशन में लेके आए? जो सारा मैनेज वो कर रहे हैं चांदना सर, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम इतना तो कर सकते हैं कि हमारी टीम को जितने से जितनी ज्यादा हो सके अपनी टीम को लेके आए। क्योंकि जब तक अपने डाउनलाइन को हम सिखाएंगे नहीं, उनको मार्गदर्शन नहीं देंगे, उनको कोचिंग नहीं देंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक वो कम्युनिकेशन करना नहीं सीखेंगे, तब तक वो अपना लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाएंगे। और जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक वो अपनी रैंक अच्छी नहीं कर पाएंगे, इनकम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों ये जरूरी है पूरी टीम को अपने अपलाइन डाउनलाइन को उनको ट्रेनिंग में लाना, उनको सिखाना, संसाधन उपलब्ध करवाना, टूल्स मटेरियल और सपोर्ट, इस सारे के सारे जो भी आपको चाहिए आप अपलाइन से मांग सकते हो, 100% देंगे। जैसे कोई भी टूल्स हो, कोई वीडियो, अच्छा वीडियो, कंपनी का कोई पोस्टर हो या ऑफर का कोई पोस्टर हो, जो भी आप चाहो आप अपने डाउनलाइन अपनी टीम में शेयर कर सकते हो। शेयर करके 100% अपनी टीम में काम करवा सकते हो, क्योंकि प्रमोशन ही चैनल बिजनेस का मेन पार्ट है दोस्तों। जब तक हम कंटिन्यू लगातार प्रमोशन करेंगे, लोग उनको देखेंगे और हमारे साथ कनेक्ट होंगे। प्रोत्साहन, सफलता पर मान्यता और पुरस्कार। जब भी, जैसा कि बोला हमने, जब भी आपकी टीम में कोई सफल होता है, कोई रैंक अचीव करता है या कोई ऐसा काम करता है, तो उसको आप सेलिब्रेट कीजिए, पुरस्कार देके, नाम देके, कोई माला बना के आप उनको सेलिब्रेट कीजिए। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे काम होगा और एक दूसरे के साथ उनको सम्मान मिलेगा, उनको परिवार को भी अच्छा लगेगा, समाज वाले भी देखेंगे तो सारे, और उनको खुद को भी आपके प्रति, अपने प्लान के प्रति विश्वास होगा, एक मतलब कि रिलेशन बिल्डअप होगा और जबरदस्त तरीके से यहाँ काम होगा। अब मैं बात करता हूँ चुनौतियों का सामना और संसाधन। हर रिश्ते में चुनौती आती है, महत्वपूर्ण है इन्हें समझदारी से हल करना। दोस्तों आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, दुकान खोल के बैठो, आपका कोई ग्राहक हो या ग्राहक आपके पास आता है, वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत काम सुननी होती है। बॉस से भी नौकरी कर रहे हो, वहाँ से भी थोड़ी बहुत काम सुननी होती है। खेती कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको कोई मजदूर होता है, उनसे आपको काम सुननी होती है। प्रॉब्लम में हर जगह आती है दोस्तों, हमेशा हर रिश्ते में थोड़ी बहुत ही खटास तो आती है, लेकिन उस प्रॉब्लमों को, उस गलतफहमियों को कैसे दूर करना है, ये आपको अगर आ गया जिंदगी में तो आपका कभी भी रिलेशन बिगड़ेगा नहीं। हमेशा समझदारी वो होती है कि उस प्रॉब्लम को, उस एक दूसरे के अंदर जो गलतफहमी है उसको कैसे दूर किया जाए। तो चुनौती फर्स्ट है भरोसे का टूटना, खुलकर बात करें और वादे पूरे करें। अगर आप कुछ गलतफहमी हो जाती है, आपको ऐसा लगता था कि यार हमारे अपलाइन ने, सर ने ऐसा बोला और वो हुआ नहीं, तो गलतफहमी पैदा हो जाती है, वो तो मैंने सुनते नहीं। तो ऐसे में दोस्तों आपको तो पूर्वानुमान नहीं लगाना, जज नहीं करना कि यार वो मेरे सुनते नहीं है, ये मेरे ध्यान नहीं देते। तो एक बार आप बात कीजिए दोस्तों कि सर मैंने ये बोला था लेकिन ये हुआ नहीं, या क्या ये प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या करना चाहिए। समझदारी से खुल के अगर बात करोगे तो 100% आपकी जो गलतफहमी वो दूर होगी। संचार की कमी दूसरी चुनौती है कि नियमित मीटिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम। संचार की कमी मतलब कि दोस्तों चुनौती ये है कि आप में एक दूसरे की मतलब कि कनेक्टिविटी, आप लगातार बात नहीं कर रहे हो, या आप कोई भी चीज उसको साझा नहीं करो, बता नहीं रहे हो। तो ये अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी एक चुनौती आती है कि एक प्रॉब्लम है। उसको सोल्यूशन कैसे करें कि आप नियमित अपने डाउनलाइन से मीटिंग करें और एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाएं कि आप रोज उनसे रिपोर्टिंग ले, रोज बात करें कि सर आज क्या प्लानिंग है, आज आप क्या कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो, घर में क्या चल रहा है। इस तरह से आज हर रोज अगर आप रिपोर्टिंग लोगे और सप्ताह में एक बार अगर मीटिंग लोगे तो 100% यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। असमान व्यवहार, समाधान सभी सदस्यों के लिए के साथ न्याय संगत रहेगा। मतलब कि कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं जो अपने टीम में 10 आदमी हैं, लेकिन 4 आदमी से बात करते हैं, 4 आदमी को पसंद करते हैं और उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से जो काम है वो करवाते हैं, बाकी को भूल जाते हैं।
तो वो असमान व्यवहार ये सब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमेशा हमको ये सोचना चाहिए मेरी टीम में जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्ति मेरे लिए बराबर हैं दोस्तों। आपको हमेशा उनसे बात करना चाहिए, सबसे मीटिंग लेना चाहिए, सबकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए और 100% यहाँ पे उनके साथ एक कनेक्टिविटी बना के करना चाहिए। तो यहाँ बहुत अच्छा रिलेशन बनता है। अगर वो पूरी टीम एक साथ होगी तो यहाँ जबरदस्त तरीके से काम। अब बात निष्कर्ष दोस्तों, स्थायी सफलता के लिए मजबूत रिश्ते। अब डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता ही सबसे बड़ी पूंजी है। विश्वास बनाए, ये 4 चीजें आप लिख लीजिए दोस्तों। जिंदगी में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो कभी आपकी अपलाइन या डाउनलाइन से कभी रिलेशन खराब नहीं होगी। सबसे पहला विश्वास बनाए रखें, ईमानदारी से पारदर्शिता से संचार रखें, हमेशा कंटिन्यू कनेक्टिविटी रखें। जो भी है एक साझा करते रहिए, एक दूसरे से बात करते रहिए। आपको जो भी मिला अपलाइन से जो भी आपको चाहिए वो मांगते रहिए। निरंतर और स्पष्ट संवाद कीजिए, क्लियर बात कीजिए और लगातार बात कीजिए। उससे भी आपकी रिलेशन कभी नहीं बिगड़ेंगे। विकास करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिए, कभी ये नहीं सोचना कि मेरे काम करने से मेरे अपलाइन का इनकम बढ़ेगी या उनकी ग्रोथ होगी, या अपलाइन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 2 आदमी 2 डाउनलाइन से काम नहीं करने से मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है कि कभी कभी ग्रोथ बहुत डाउन में चली जाती है। तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए और मिलकर काम कीजिए। इससे भी आपका रिलेशन बहुत अच्छे तरह से बिल्डअप होगा। सफल हो, साझा लक्ष्य को पाएं और हमेशा जब भी आप सफल हो तो एक दूसरे के साथ इनको शेयर कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। इससे रिलेशन और अच्छी तरह से बनता है। याद रखें, जब टीम मजबूत होती है तो सफलता अपने आप आती है। मतलब कि सफलता पूरी की पूरी डिपेंड करती है अपलाइन और डाउनलाइन की रिलेशन पे। और रिलेशन जितना मजबूत होगा उतनी आपकी टीम मजबूत होगी, और जितनी आपकी टीम मजबूत होगी उतनी ही जबरदस्त तरीके से आपको सफलता प्राप्त होगी। और जब सफलता प्राप्त होगी तब आप रॉकेट की तरह उच्च ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे, जहां से आपने इस तरह से बिजनेस में आने से पहले सपने देखे थे कि मुझे वहां तक जाना है। तो क्या क्राउन अफेयर्स भी आप बनोगे और यहाँ पे 7 बीघा जितनी कमाई नहीं कर सकी वो कमाई आप यहाँ से करके जाओगे। बस आपको ये 4 बातें याद रखनी है। 4 बातें नोट आउट कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए। जिंदगी में आपको इम्प्लीमेंट करना है। कभी आपकी टीम में आपका रिलेशन खराब नहीं होगा। और जब तक आपका रिलेशन सही है, मजबूत है, तब तक आपको कोई भी नैतिक ताकत आपको और आपके टीम को और आपके बिजनेस को गिरा नहीं सकती। आप आगे बढ़ते चले जाओगे, 100% बढ़ते चले जाओगे और एक दिन वो मुकाम हासिल करोगे। तो थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आज आपने वो सीखा है कि जिंदगी में लाइफ में हमें अपने डाउनलाइन और अपलाइन से किस तरह से रिलेशन बना के रखना है, किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से हमको अपनी टीम मजबूत करनी है और किस तरह से यहाँ हम सफलता हासिल करता है। तो थैंक यू दोस्तों। अब मैं चाहूँगा कि हमारे ग्रेट मेंटर सामान्य गुरुदेव स्वर्ण चानना सर यहाँ आए और इस मीटिंग को वेंडम की तरफ ले जाए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित दिनेश सर। और वाकई आज तो आपने आंखें खोल दी कि किस तरह से हम लोगों को डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में कम्युनिकेशन रखना चाहिए। इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से आपने बाई पीपीटी बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों को सिखाने और समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम लोग जो है अपनी डाउनलाइन से रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं या हम अपनी अपलाइन से रिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, और कैसे डाउनलाइन और अपलाइन के कोलैबोरेशन से हम लोग कामयाबी को पा सकते हैं। ये सारी चीजें आपने पीपीटी के माध्यम से बहुत ही सुंदर शब्दों में रखा। उसके लिए दिनेश सर मैं दिल से आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप नई नई चीजें हम लोगों के बीच में लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं सिखाने का प्रयास भी करते हैं कि हम लोग यहाँ से आगे बढ़कर कामयाबी को पा सकें। और जबरदस्त तरीके से आज आपने हर उस पहलू पर बात की है जो कहीं ना कहीं डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने सर सॉरी सर, थैंक यू। एक चीज बता दो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये मार्गदर्शन ही जानना सकता है। इस टॉपिक पर आप ट्रेनिंग लेके आइए। तो दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सर आपने कि मेरे को ये मार्गदर्शन दिया जिससे कि मैं ये टॉपिक पे यहाँ पे चर्चा कर सकूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। और
डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग करता हूं। और ये जो आज का सेशन हुआ है, ये वाकई ये सेशन जो है हम लोगों के रिलेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और कहीं ना कहीं आप अगर आपकी टीम में एक भी व्यक्ति को अगर आपने ज्वाइन कराया है तो आप स्पॉन्स अपलाइन भी हैं, और अगर आप किसी के द्वारा इस बिजनेस में आए हैं तो आप डाउनलाइन भी हैं। तो मतलब दोनों पहलू जो है कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के हैं। और डियर फ्रेंड्स, इन दोनों सिक्कों इस दोनों पहलुओं पर हम लोगों को पूरा ध्यान रखना चाहिए। और कहते भी हैं माय डियर फ्रेंड्स की नेटवर्क मार्केटिंग में स्पॉन्सर या अपलाइन या डाउनलाइन की अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, और अलग अलग दोनों तरीके से काम भी करते हैं, और तभी टीम तेजी से ग्रो कर पाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजाई जा सकती, दो हाथ से ताली बजती है। और एक हाथ आपका है और एक हाथ आपकी टीम का है, तभी आप ताली बजा सकते हैं। सेम डेट वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में माय डियर फ्रेंड्स डाउनलाइन और अपलाइन जो है एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं। और अगर आप अपलाइन हैं और आपकी टीम के लिए अगर आपकी जिम्मेदारियां बनती है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है आपको सही जानकारी देनी है। अपनी टीम को सही तरीके से आपको गाइड करना है, सही तरीके से अपनी टीम को माय डियर फ्रेंड्स, जो भी कंपनी की तरफ से आपको डाटा मिलता है, जो भी कंपनी की तरफ से ऑफर मिलता है, जो भी कंपनी की तरफ से टर्म एंड कंडीशन आती है, या कोई भी अपडेट आता है, तो आपको सही तरीके से कंपनी के सारे अपडेट्स जो है अपनी टीम को देने होते हैं। अगर आप अपलाइन हैं तो सही सिस्टम के बारे में आपको बताना है, सही प्लान के बारे में आपको जानकारी देनी है, और सही तरीके से अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड करना है, तभी आप एक सफल अपलाइन बन पाएंगे। दूसरा है ट्रेनिंग देना। अगर आप अपनी टीम को इस बिजनेस में लेकर आए हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस का एक सिस्टम है लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेशन। सीखो, सिखाओ, मदद करो, डुप्लीकेट करो। अगर इस सिद्धांत को आप फॉलो करते हैं और अपनी टीम से करवा लेते हैं तो 100% यहाँ से आपकी टीम बहुत तेजी से आगे जाएगी। क्योंकि डाउनलाइन को सिखाने का काम किसका है? अपलाइन का ही तो है। कैसे उनको इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, फॉलो अप कैसे करना है, ये सारी चीजें कौन सिखाएगा? एक अपलाइन जो होता है वही सिखाता है। और तीसरा होता है मोटिवेट करना। अगर आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है, आपकी टीम काम नहीं कर पा रही है, पर्टिकुलर किसी टीम में ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही है, या कब वो नेगेटिव हो रहा है, या मार्केट से कोई ऐसा सवाल आ गया जिसकी वजह से वो पूरी टीम बैठ गई है, तो उस कंडीशन में भी आपको अपनी जिम्मेदारी जो है बखूबी तरीके से निभानी है और टीम को मोटिवेट रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि टीम का हौसला बढ़ाना और पॉजिटिव माहौल बनाना एक अपलाइन के हाथ में होता है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि अगर आपकी टीम नेगेटिव हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आपकी अपलाइन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो अगर आप एक अच्छे अपलाइन हैं तो आप अपनी टीम को मोटिवेट रखिए। हर उस कंडीशन में, हर उस स्थिति में आप उसे आगे लेकर जाइए जहां वो नेगेटिव हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, टीम का हौसला बढ़ाना और पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना एक अपलाइन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको बखूबी निभानी चाहिए, और साथ ही साथ सपोर्ट देना। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपकी टीम अगर आप के साथ काम कर रही है तो उसको सपोर्ट देना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हैं और आपकी टीम फील्ड में दौड़ रही है ना, तो आपको फील्ड में जाकर भी काम करना होता है, और कहीं ना कहीं डाउनलाइन की जो भी समस्याएं हैं उसे आपको शॉर्ट आउट करना होता है, और पूरी तरह से सपोर्ट के साथ आपकी टीम के साथ आपको खड़ा होना होता है, और सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। आज जैसे जूम सेशन हो रहा है, हम इस जूम सेशन में अगर अपनी टीम को लेकर आए माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति एक अच्छा लीडर बन सकता है और बेहतर तरीके से इस बिजनेस को सीखकर अपनी टीम को सिखा सकता है। तो सिस्टम को फॉलो करवाना है, मीटिंग में, जूम ट्रेनिंग में, डेली एक्शन प्लान में उसको जोड़ना है, ताकि वो व्यक्ति बेहतर तरीके से काम करे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपलाइन है, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है सर? आ रही सर, आ रही क्लियर। अगर आप अपलाइन है तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको क्रिएट करना है। अपलाइन वो होता है जो खुद से क्रिएट करता है, यानी कि आपको अपनी टीम में एग्जाम्पल बनना है। अगर आपका रैंक नहीं निकल रहा है तो ये दावे से कह सकता हूं आपकी टीम में भी रैंक नहीं आएगा। अगर आपकी इनकम नहीं आ रही है तो मैं दावे से कह सकता हूं आपकी टीम में भी इनकम नहीं आ रही होगी।
तो आपको एग्जाम्पल खुद से सेट करना है, आपको वो करके दिखाना है जो आपकी टीम से आप करवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ऑफर को विन करके मैं दिल्ली पहुंचूं, अगर आप खुद से करेंगे तो आपकी टीम भी करेगी। और अगर आप पहले टीम को आगे बढ़ा रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, पहले टीम को आगे बढ़ाने के चक्कर में आप ना तो आप खुद बढ़ पाएंगे और ना आपकी टीम बढ़ पाएगी। तो एग्जाम्पल खुद से बनना पड़ेगा। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले महीने का कमिटमेंट था कि 100 लोगों को डायरेक्ट करूंगा। कितने साथियों को याद है? एक बार जरूर रेज हैंड कर लेंगे सर। कोच पार्टनर अपना माइक में म्यूट कर सकते हैं आप। कितने साथियों को याद है? मैंने एक कमिटमेंट किया था कि 100 लोगों को डायरेक्ट करूंगा पहले महीने में। मैंने किया। मैंने पहले महीने में कमिटमेंट लिया था कि इस बिजनेस के अंदर पहले महीने के अंदर 2 रैंक अचीव करूंगा, ब्रॉन्ज और सिल्वर। वो भी मैंने किया। दूसरे महीने का कमिटमेंट था कि माय डियर फ्रेंड्स, यहां से मैं गोल्ड बनूंगा, और दूसरे महीने में गोल्ड भी बना। मैं अपना एग्जांपल मैंने खुद से सेट किया, और इसी तरीके से आपको भी अपनी टीम के लिए एग्जांपल खुद से बनना है, खुद से सेट करना है। और अगर आप डाउनलाइन की जगह पे हैं, अगर आप डाउनलाइन की जगह पे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप स्पॉन्सर हैं यानी अपलाइन हैं, और अगर आप अपनी टीम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डेली कॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, अब ये 10 लोग मुझे करोड़पति बना देंगे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग चलती नहीं है, चलाना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। इस बिजनेस में टीम बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। उसी तरीके से इनकम आती नहीं है, इनकम बनानी पड़ती है। सेम डेट वैसे ही रैंक निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर आप अपलाइन है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको खुद से पहले क्रिएट करके देना है, तब जाकर आपकी टीम कर पाएगी। और साथ ही साथ अगर आप डाउनलाइन की जगह पर हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीखने की इच्छा आपकी कभी भी मरनी नहीं चाहिए। अगर आप एक अच्छे डाउनलाइन बनने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर सीखने की जो इच्छा है वो प्रबल इच्छा होनी चाहिए। ट्रेनिंग, मीटिंग और कोई भी फंक्शन हो, माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन के साथ हमेशा खड़े रहिए। अगर आप केवल अपलाइन के साथ खड़े भी रह गए ना, तो भी आप इस बिजनेस के अंदर जीत जाओगे। और दूसरा जो है, एक्शन लेना। अगर आज आपकी अपलाइन ने कोई भी बात आपको बताई है, कोई भी बात अगर समझाई है, कोई भी ऑफर के बारे में रियलाइज करवाया है, तो सबसे पहले एक्शन लेना है। उसे सिर्फ सुनना नहीं है, उसे केवल सुनना नहीं है, आपको उस पर अमल भी करना है, उस पे काम भी करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो अपलाइन कर रहा है सेम टू सेम आपको करना है। अगर अपलाइन से आपको डेली कॉल आता है, आप भी अपनी टीम को कॉल कीजिए। अगर अपलाइन आपको रोजाना ट्रेनिंग मीटिंग में बुला रहा है, आप भी अपनी टीम को मीटिंग ट्रेनिंग में बुलाइए। अगर अपलाइन आपसे कह रहा है कि सर आपका रैंक निकाल लो, तो आप भी अपनी टीम को बोलिए कि सर आप भी अपना रैंक निकालिए। और कहते हैं ना कि अपलाइन से पूछिए कैसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए। क्या कमाना है? और माय डियर फ्रेंड्स, पैसे कमाने की बात कर रहा हूं मैं, कि अपलाइन से पूछिए कैसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। और सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आपकी अपलाइन आपको सिस्टम के अगेंस्ट ले जाकर कुछ बता रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलिएगा हाँ। अगर आपकी अपलाइन आपको कह रही है कि सिस्टम के अगेंस्ट ले जाकर अगर आपको कुछ राय दे रही है, तो आपको उनकी राय नहीं माननी है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, स्पॉन्सर की गाइडलाइन में अगर हम काम करेंगे, तो हमारा रैंक बहुत जल्द यहां से निकल जाएगा। और पॉजिटिव रहिए। क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। मन से कभी नहीं हार रहा है। कहते हैं कि मन से हारे हार है, और मन से जीते जीत सदा। तो हमेशा आप भी पॉजिटिव होकर काम कीजिए और टीम वर्क में काम कीजिए। अपनी टीम को साथ लेकर खड़े होइए। अपलाइन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपकी टीम में अपलाइन अगर रस नहीं ले रहा है, अगर अपलाइन आपकी टीम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ये इंटरेस्ट लेने की जिम्मेदारी किसकी है? जगाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी खुद की है। आप अपनी टीम से काम करवाओ। अपलाइन को मजबूरन आपकी टीम को फॉलो करना पड़ेगा। और डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी रखें। इस बिजनेस में रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप डाउनलाइन की जगह पे हैं, तो लगातार 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 आपको ट्रेनिंग में आना है, लगातार मीटिंग में आना है, लगातार फंक्शन में जाना है, लगातार अपलाइन को कॉल करना है, लगातार लगातार अपलाइन की कॉल उठानी है, और सिस्टम को फॉलो करते चले जाना है। और याद रखना, स्पॉन्सर केवल आपको रास्ता दिखा सकता है। ये याद रखना कि स्पॉन्सर केवल आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ। कितने साथियों को बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर।
स्पॉन्सर केवल आपको रास्ता दिखा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। आप एक कदम चलोगे, अपलाइन आपको 2 कदम लेकर जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी अपलाइन आपके साथ 100% 101% खड़ी रहेगी। और कहते हैं ना, एक मजबूत टीम एक मजबूत सिस्टम की ओर बढ़ती है, एक मजबूत रैंक की ओर बढ़ती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको यहां से हरा दे। और डियर फ्रेंड्स, अभी बात करें तो दिनेश सर के लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स दिनेश सर ने उस पीपीटी के अंदर समाहित किए थे। और कहीं ना कहीं हम लोगों को समझाने की, हम लोगों को बताने की कोशिश की कि अपलाइन और डाउनलाइन का सामंजस्य कैसे होना चाहिए, क्या इसका महत्व है, ये क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां है, ये सब कुछ माय डियर फ्रेंड्स दिनेश सर को ग्रैंड सैल्यूट है। एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए जो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को कहीं ना कहीं झकझोर देता है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो एक बार दिनेश सर के लिए आप सभी साथी जो है जाकर चैट बॉक्स में कुछ ऐसा लिखे ताकि दिनेश सर अगली बार जब हमारे बीच में आए तो माय डियर फ्रेंड्स इससे भी बेस्ट सेशन लेकर आए। और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी साथी जो है चैट बॉक्स में जाकर दिनेश सर के लिए 2 शब्द जरूर लिखें कि आज का ट्रेनिंग आप लोगों को कैसा लगा। और डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख भी पा रहा हूँ कि हमारे जो साथी हैं उन्होंने चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया है कि हमारा सेशन आज का कैसा हुआ। और साथ ही साथ अभी माय डियर फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो आज तारीख है 29, यानी कि 29 तारीख है 29 मई। और बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर गर्मी पड़ रही है, बहुत सारे साथी कह रहे हैं बारिश हो रही है ना। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो आज लेह लद्दाख में घूम रहे हैं, है ना। तो सब लोगों का अलग अलग व्यूज है, सोचने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। पर मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे बरसात हो रही हो, पर ये जो तारीख है 29 तारीख, इसको कोई नहीं बदल सकता। इस तारीख को कोई नहीं बदल सकता माय डियर फ्रेंड्स। 29 मई को कोई नहीं बदल सकता, आने वाली 30 मई को कोई नहीं बदल सकता, 31 मई को कोई नहीं बदल सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेंगी, परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेंगी, बदलना सिर्फ हमें अपने आप को है। तो 29 मई हमारे बीच में है और कहीं ना कहीं 29 मई, 30 मई और 31 मई, यानी ये 3 दिन आप लोगों के लिए एक कड़ी चुनौती है अपनी टीम से काम करवाने की। और कहीं ना कहीं ये 3 दिन आपको माय डियर फ्रेंड्स अपनी टीम के अंदर कोशिश करनी है कि दिल्ली का जो हमारा 2nd एनिवर्सरी है इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे लीडरों को लेकर जाना है। और मैं तो एक दावे से कह सकता हूं जिसकी टीम से ज्यादा लीडर जाएंगे आने वाले 2 महीने में, यानी कि जुलाई के आने वाले 2 महीने, अगस्त और सितंबर, उनका नेक्स्ट रैंक उनका निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि कहते हैं कि जो एनिवर्सरी प्रोग्राम में पहुंच गया वो वहां से माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसी मशाल लेकर आएगा या ऐसा अपने आप के अंदर एक ऐसा बारूद लेकर आएगा, वो जहां भी जाएगा वहां फटेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी टीम बेहतर तरीके से काम करे, बेहतर तरीके से रैंक निकाले, बेहतर तरीके से इनकम बनाए, बेहतर तरीके से अपना सपनों को पूरा करे, तो आप सभी साथियों को कोशिश करनी है कि अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लेकर जाना है। और 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख 3 दिन बचे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, लेवल 1 में बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके 10 डायरेक्ट में, किसी के 8 डायरेक्ट हो चुका है, किसी का 5 डायरेक्ट हो चुका है, किसी का 3 हो चुका है, किसी का 2 हो चुका है और किसी के 7 भी हो चुके हैं। तो उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स आपका 10,000 बीवी कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ 3,000 रुपए जो है वो आपका टिकट का पेमेंट जो है वो आपको करना है, जो कि आपकी अपलाइन के माध्यम से आप फटाफट करके अपना सीट रिजर्व कर लीजिए। और जो साथी L1 के अंदर हेयर ऑयल से जाना चाहते हैं उनको 10,000 बीवी अपने L1 में करना है और साथ ही साथ 2,000 रुपए जो है टिकट का उनको पेमेंट करना है ताकि उनका सीट रिजर्व हो जाए। और जो साथी एसवीएन के ग्लो किट से, यानी कि एसवीएन ग्लो किट जो 3 किट आपको परचेज करने हैं, एसवीएन ग्लो किट 3 किट माय डियर फ्रेंड 4500 बीवी आपको करना है, तो आपको भी 2,000 रुपए टिकट का पेमेंट करना है ताकि आप बेहतर तरीके से अपना सीट रिजर्व कर पाए। और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा जितने भी हमारे रैंकर्स हैं, उन सभी रैंकर्स से मैं कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो आप 500 बीवी अपने L1 से कर लीजिएगा ताकि आपको रॉयल्टी और रिवार्ड दोनों आए। और ये टाइम आपके पास है, आज का, कल का और परसों का, यानी 3 दिन आपके हाथ में है। 500 बीवी आपको करना है L1 से, अगर आप कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट मंथ में ब्रॉन्ज का रॉयल्टी और रिवार्ड दोनों आएगा। और जो साथी सिल्वर है माय डियर फ्रेंड्स, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको 500 बीवी करने की जरूरत नहीं है, ब्रॉन्ज का 500 बीवी करने की जरूरत नहीं है, सिल्वर का आपको 500 बीवी L1 में करना है ताकि आपको ब्रॉन्ज का रॉयल्टी, सिल्वर का रॉयल्टी और सिल्वर का रिवार्ड भी आपको आए। और साथ ही साथ जो गोल्ड साथी है,
जो गोल्ड साथी है माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि 500 बीवी आपको करना है सिल्वर का और 500 बीवी करना है आपको गोल्ड का, यानी कि आपको टोटल बीवी की अगर हम बात करें तो 1000 बीवी अगर आप करेंगे अपने L1 में तो आपको ब्रॉन्ज का रॉयल्टी, सिल्वर का रॉयल्टी, सिल्वर का रिवार्ड और गोल्ड का रॉयल्टी, गोल्ड का रिवार्ड आपको मिलेगा। नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू हो जाएगा और अगर आप नहीं करेंगे तो ये सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। 500 बीवी कर लेंगे तो भी नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स, 1000 बीवी आपको करना ही करना रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और अपनी टीम में जो भी साथी ब्रॉन्ज है उनका लिस्ट बनाकर उनसे बात करनी है, जो साथी सिल्वर है उनका लिस्ट बनाकर उनसे बात करनी है, जो साथी गोल्ड है वो भी अपनी टीम का ध्यान रखें। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जानकारी है ज्यादा से ज्यादा अपने रैंकर्स तक पहुंचा है और जिन साथियों का सेकेंड एनिवर्सरी ट्रिप में क्वालिफाई कर चुके हैं, जो साथी अपना टिकट बुक करवा चुके हैं, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी साथी अपने अपने ट्रेन का रिजर्वेशन जरूर करवा लीजिए, रिजर्वेशन जरूर करवा लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा ना हो कि लास्ट में आपको ट्रेन का टिकट ना मिले या रिजर्वेशन ना मिले। और जो नए साथी हैं वो जो बिल्कुल नियर अबाउट है वो अपनी गाड़ियों से भी जा सकते हैं, अपनी बस से जा सकते हैं, पर जो साथी दूर से आ रहे हैं वो साथी अपना ट्रेन रिजर्वेशन जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि वाकई आज के सेशन में दिनेश सर को जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और इस सेशन का आगाज करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में बेहतरीन डायनेमिक लीडर, जो भी साथी फीडबैक देना चाहते हैं अपना अपना रेज एंड जरूर कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कहते हैं कि जब आप जिंदा होंगे तो ही पता चलेगा कि आप इस जूम सेशन का हिस्सा है भी या नहीं। और कहीं ना कहीं अगर आप अपना रेज एंड करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वाकई आप मुझे सुन पा रहे हैं और कहीं ना कहीं समझ भी पा रहे हैं। और फीडबैक देने के लिए कितने साथी हैं जो रेडी है, एक बार अपना जरूर रेज एंड कर लीजिएगा। आज आपका किया गया हाथ, खड़ा हाथ जो है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। रीजन क्या है कि जब तक आप किसी चीज की प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो सामने वाले को ये समझ में नहीं आएगा कि आप सुन भी रहे थे या नहीं, है ना। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में गोल्ड डायरेक्टर ठाकुर प्रसाद गर्ग सर को। आइए सर, स्वागत है आपका और हमारे कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार आपको सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का जूम सेशन था बहुत शानदार था। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात बोली है सर ने। आज की शानदार ट्रेनिंग का विषय जो डिडवानिया सर लेके आए थे, टीम से बेहतर संबंध कैसे बनाएं। इस ट्रेनिंग ने यह सिखाया कि किसी भी बड़े बिजनेस और मजबूत टीम की नींव सिर्फ प्लान या प्रोडक्ट नहीं बल्कि अच्छे रिश्ते और विश्वास से होती है। साथियों, जब हम अपनी टीम के लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं, तभी एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली टीम का निर्माण होता है, तैयार होती है टीम। ट्रेनिंग में सर ने के द्वारा बताया गया कि एक सफल लीडर वही होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट करे, समय समय पर गाइड करे और छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी उनकी सराहना करे, टीम के साथ नियमित संपर्क बनाए रहे। पॉजिटिव व्यवहार और सहयोग की भावना रिश्तों को और मजबूत बनाती है। साथियों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का सेशन बहुत शानदार था और बहुत बहुत धन्यवाद डिडवानिया सर, जो आपने आज इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ट्रेनिंग दी। यह ट्रेनिंग हर व्यक्ति के लिए बेहद उपयोगी रही और निश्चित रूप से हमारी टीम को नई ऊर्जा और नई दिशा देने वाली साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर डिडवानिया सर, आपका जितना भी आपका धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। और इसी कड़ी में कुछ साथियों का मैं फीडबैक, जो भी साथी देना चाहे अपना रेज हैंड करें और फीडबैक दें, जरूर दें। इसी कड़ी में हमारे साथ है सरजी राव कुंभर। वेलकम सर, सरजी राव सर वेलकम, आपका स्वागत है। आए आप आज की ट्रेनिंग के बारे में आप अपना फीडबैक कम समय में, जितने कम से कम समय में होते हैं सर। वेलकम।
कुंभर सर, सरजीराव कुंभर। नमस्कार सर, धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। जो भी करने हमें होती है और जब सुनने को मिलते हैं और आगे क्या करना है वो भी समझ में आता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डेढ़वानी सर का मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत कम समय में बहुत ही शानदार फीडबैक के लिए। इसी कड़ी में नेक्स्ट हमारे डायनेमिक लीडर, गोल्ड डायरेक्टर सम्माननीय एडवोकेट निर्मल दुबे जी कटनी से। वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर गरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी लोग बड़ी शिद्दत से इस मीटिंग को सुनते हैं और सुने हैं, और बहुत ही अमेजिंग मीटिंग डेढ़वानिया सर ने लिया है आज। और एक एक चीज बहुत यूनिक होती है मीटिंग की, तो और स्थापित चीजें होती हैं, सब सीखने को मिलता है। तो बहुत बढ़िया चीज सर ने सिखाई। और कुछ चीजें तो हैं जो मालूम भी रहती हैं लेकिन आदमी भूल जाता है, दिमाग में निकल जाता है दिमाग से, तो वो भी सर याद दिलाते हैं इन मीटिंगों के माध्यम से। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत जल्द 2-3 दिन बचे हैं, इसमें बहुत ही स्पीड से हम लोग सब अपना जो भी निकालना है रैंक दिल्ली टूर का, और 1000 भी 500 भी जिसको जो करना है बहुत जल्दी करेंगे। और बहुत बेहतरीन सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपका शानदार। आपने बहुत ही कम समय में आपने अपना फीडबैक रखा। इसी कड़ी में हमारे साथ में ग्रेट डायनेमिक हमारे अपलाइन जबलपुर से सिल्वर डायरेक्टर बंटी बात्रे सर। वेलकम सर, आए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज रियाने सर की जितनी मैं तारीफ करूं मतलब बहुत कम है। जो सर ने आज मीटिंग लेके आए हैं, मतलब इतना गजब की मीटिंग रहेगी। जो अपलाइन डाउनलोन का महत्व बताया है, अगर वो जीवन में इंसान समझ गया, समझो वो जिंदगी की हर एक जंग जीत गया। 2 शब्द में बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा मोटिवेट नहीं। अगर आपको सफलता की ऊंचाइयों में जाना है तो आपको अपने टोन को, उस टोन को सुधारने लाना पड़ेगा, जब आप उस ऊंचाइयों पर चले जाओगे। क्योंकि अगर आपकी बाड़ी में मधुरता रहेगी, मिठास रहेगी, तो आप हर एक चीज में, हर एक फील्ड में, हर एक जगह वो जंग जीत जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमको राजा बनने के लिए पहले हमको नीचे ही बैठना पड़ता है। जो नीचे बैठ गया वो अपने सिंहासन पर बैठ जाएगा। अगर आपकी बात में दम है तो दुनिया में किसी भी चीज में आप हर फील्ड में जाएंगे। आपका पहले व्यवहार ही काम आता है। जैसे हम किसी ऑफिस में, दफ्तर में जाते हैं, जब हमारे सामने कोई अधिकारी बैठा होता है तो जो बोलते हैं माय कम इन सर, तो उसको भी अच्छा लगता है, तो वो आपको मजबूर कर देता है आपके हर फील्ड में काम करने के लिए। अगर आप उसके पास कुछ जवाब लेके जाएंगे, सवाल लेके जाएंगे, सर मेरे छोटा सा प्लीज ये काम कर दिए, जैसे ही आपका इंप्रेशन पड़ गया कि आपने माय कम इन सर बोला, तो वो उसको नहीं भी करना होगा तो वो आपको वहां पे साइन कर देगा, लो मैं आपके लिए ये करता हूँ, आपको पूरा अकाउंट खोल दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे बड़ा चीज आज समझ में ये आया है मेरे को कि आपका व्यवहार ही आपको हर वो उन्नति को पहुंचाएगा जहां पे आप सोचना चाहते हैं। थैंक यू गर्ग साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बंटी सर, आपका शानदार फीडबैक के लिए। और साथियों, मैं आप सभी साथियों से एक निवेदन करूंगा कि आप नए नए लोगों को तलाशने की जगह आपके डायरेक्ट में जितनी भी रेड आइडिया लगी हुई हैं आपके टीम में, उन्हीं से आप 8000 बीबी आसानी से कर सकते हैं। आप उन लोगों से बात करिए, निश्चित रूप से वो आपके साथ में एसोसिएट होंगे, आईडी एक्टिवेशन करेंगे और आपका शानदार ये ऑफर आसानी से निकल जाएगा। आप प्रयास करके देखिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपको धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, उसके लिए मैं आप सभी साथियों का बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आगे के सेशन को मैं विनय जॉन सर भी आए हैं सर फीडबैक के लिए। जी सर, जी सर, वेलकम सर, विनय जॉन सर, आइए, आपका स्वागत है।
थैंक यू सर, थैंक यू सम्मान्य टीपी करके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो मौका दिया कहीं ना कहीं इस फीडबैक सेशन में बोलने के लिए। और आज के अगर सेशन की बात करूं तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि दिनेश कुमार डीडवाड़िया सर, मतलब मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मतलब कहीं ना कहीं सर जैसे जो है मुझे एक टीम मेंबर मिले। कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को पता भी है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कंपनी जिंदल सर लिमिटेड में जो डिप्टी मैनेजर मेरे सीनियर हैं, मेरे बॉस हैं, और कहीं ना कहीं वाकई में एक आपके सीनियर पर्सन के सामने जब आप किसी सिस्टम को लेकर के जाते हैं या जानकारी देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं सर ने जो इतना जबरदस्त तरीके से मतलब उसको बेहतरीन तरीके से समझ करके जो मेरे साथ में जो एक मिशन पर चलना स्टार्ट किया, तो मैं वाकई में जैसे कि चांदना सर ने बोला कि ग्रांड सैल्यूट करना चाहता हूं सर को। और दिन ब दिन मतलब इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि मतलब एक जिससे अपन कह सकते हैं एक मंजे हुए लीडर की तरफ सर जो है अग्रसित हो रहे हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है सर। और जो सब्जेक्ट आज सर लेकर के आया कहीं ना कहीं ये सही भी है सर, ये बिल्कुल सही है, सत्य है कि जब एक लीडर की एक व्यक्ति की जब वो टीम डेवलपमेंट करता है या अपनी कम्युनिटी उसकी बढ़ती है, तो जब वो टीम जब बड़ी होती चली जाती है ना सर, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आती है। और ये आज के सेशन से सर ने ये हमें मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से बेहतरीन प्रयास किया है कि ये सिखाने का कि किस तरीके से अपनी जो टीम उनके साथ में हमको रहना है और कैसे उनसे मतलब एक मेलजोल करके और एक मतलब एक टीम वर्क करके किस तरीके से हम मतलब उनको साथ लेकर के चल सकते हैं और कैसे अपने टीम को और डेवलप कर सकते हैं, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्या उनको सिखाना चाहिए, क्या उनसे बात करनी चाहिए। देखिए सर, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है और इस संसार में हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। आपने भी देखा होगा सर, और आप सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने सभी परिवार के सदस्यों को भी खुश नहीं रख पाते हैं। तो ये तो सर ये कि बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मतलब बाहर फैला करके खड़ा है ऐसा सिस्टम जहां पर लोग जो है कभी भी आ सकते हैं। तो मैं बहुत मतलब आज का सेशन बहुत मतलब जबरदस्त रहा सर, बेहतरीन सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला सम्मानीय दिनेश कुमार डीडवाड़िया सर द्वारा, और बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है सर। कहीं ना कहीं मैं वो देखता हूँ कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठ करके कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ R&D चलती रहती है कि मतलब यार कैसे बेहतर से बेहतर अपने आप को बनाऊं या मैं लोगों को अच्छा मैसेज दूं या मोटिवेट करूं, लोगों को साथ लेकर के चलूं। तो बहुत काबिल तारीफ रहा सर आज का सेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जो बोलने का मौका दिया सर। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद भजन जोड़ सर शानदार फीडबैक के लिए। साथियों, समय को देखते हुए समय 8:14 हो चुके हैं। और दोस्तों, एक ही बात कहूंगा, SVN केवल एक बिजनेस नहीं है, हमारी आदत बननी चाहिए और ऐसी मजबूरी बनना चाहिए जो हमें सफलता तक पहुंचाकर ही छोड़े। जिस प्रकार हम लोग बिना रुके नौकरी पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी रोज अपने बिजनेस के लिए समय देना होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आज के ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बने। और आगे की कड़ी में मैं सर को इनवाइट करूंगा कि सर आएं और मीटिंग को आगे समाप्ति की ओर लेकर चलें। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर, और बेहतर तरीके से फीडबैक देने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड्स, आज 29 तारीख है और अपना रॉयल्टी जरूर मेंटेन कीजिएगा, और जितने भी साथी ऑफर अचीव करके दिल्ली चलना चाहते हैं वो सभी साथी अपना दिल्ली ऑफर भी अचीव कीजिएगा, और सभी साथी अपना अपना जो भी टिकट रिजर्वेशन है वो भी करवा लीजिएगा। और जिन साथियों का अभी दिल्ली एनिवर्सरी टिकट बुक नहीं हुआ है वो भी अपना टिकट बुक करवा लें ताकि आपका सीट रिजर्व हो पाए। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और आज शाम रात्रि 8:30 बजे शुक्रवार है, और कहीं ना कहीं आज का सेशन मेरा सेशन रहता है, तो आप सभी साथी आइएगा और इस बिजनेस को किस तरीके से ये प्लान क्या है, किस तरीके से ये लोगों को दिया जाना चाहिए, वो सब कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा आज रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना कोटा राजस्थान से मिलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय SVN। दोस्तों, ये थे फोर्स वन के लीडर फाउंडर मेंबर सुरेंद्र चांदना सर फ्रॉम राजस्थान कोटा से। कोटा की एजुकेशन पूरे इंडिया में फेमस है। वहाँ बड़े बड़े IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, इंजीनियर और सब बनते हैं, ट्रेनिंग मिलती है। वैसे ही ट्रेनिंग हमें यहाँ SVN पे में मिलती है। और जो इस कला को सीख जाता है, टीम बनाना, टीम को संभाले रहना, अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, अपना ईगो को साइड पे रख के लोगों के लिए, लोगों को भला हो, कर भला तो हो भला, इस सिद्धांत से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी नए हैं, चैनल को लाइक तो बनता है दोस्तों,
इसमें समय जाता है, घंटा 2 घंटा लग जाते हैं एडिटिंग करने में, और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ में नई नई वीडियो हर रोज़ की लाता रहता हूँ। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसा अनमोल ज्ञान आपको मिलता रहे और जब चाहे तब आप इस वीडियो को बार बार सुने, मनन करें और सीखें और अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़े और अपने टीम को भी सिखाए और खुद सीखे। जो खुद को परिवर्तन करने के लिए तैयार रहता है, कुछ सीखने की इच्छा रखता है, अपने में अमल में लाता है, एक्शन में लाता है, वही आगे बढ़ता है, वही रैंक अचीव करता है। और SVN का प्लान ही ऐसा है कि बिना टीम वर्क के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही कोई रैंक अचीव कर सकते हैं। अगर रैंक अचीव कर भी लिया तो इनकम नहीं आएगी जब तक उन लोगों को भी टीम वर्क का ये जो वीडियो है, इनके अंदर जो दिखाया गया स्टेप, उनका आप ख्याल नहीं रखेंगे। और ज़्यादा में ज़्यादा सभी वर्क जो एक नए लीडर को करना चाहिए, FIM कहते हैं, फिर फॉलोअप है, इन्विटेशन किस तरह देना है, इस सभी कुछ हमें टीम में ही सीखने को मिलता है। और टीम में हम धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और एक दिन ऐसे लीडर बन जाते हैं कि पूरे इंडिया हमें एक SVN के टॉप लीडर ब्रांड के नाम से हमें पहचानती है। हमारा रहन सहन और सपने सभी हकीकत में बदलने लगते हैं और जिसे भी हम मिल जाते हैं या जिस भी मीटिंग में हम पहुंच जाते हैं और वहाँ लोग हमें सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि सर आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है फील्ड वर्क का। तो डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल में भी हम जूम के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉन्फ्रेंस के ज़रिए टीम वर्क बैठ के बातचीत कर सकते हैं। बीच में क्यों ना हज़ारों किलोमीटर का फासला हो, आप गुजरात में रहते हो, आपकी अपलाइन महाराष्ट्र में हो या कर्नाटक में हो, कहीं भी हो, तो आप जूम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी लाइव बने रहिए। क्योंकि आज का ज़माना, जैसे अभी सुबह हम सभी लीडर मिलते हैं, इसी प्रकार दोपहर को भी कहाँ तक काम पहुँचा है, कितनी आईडी लगी है और क्या परेशानी आई, अगर नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, ये सब दोपहर को भी एक लीडर मीटिंग होनी चाहिए। ताकि और शाम को मीटिंग से पहले, हमारी जो एनुअल मीटिंग होती है उससे पहले भी 7 बजे एक कांटेक्ट हो जाना चाहिए। हमें रिपोर्ट अपने अपलाइन को दे देना चाहिए, सर जी आज इतना काम हुआ, मैंने इस सर से बात की, इतना बताया है, ऐसा हुआ है, ये परेशानी आई है, कुछ भी जो भी हुआ है, आईडी ग्रीन हुई है तो उन्हें बैठाना है तो उनसे भी बातचीत करिए। तो 8:30 बजे के पहले आप ज़रूर नए लोगों से बातचीत करिए ताकि वो भी आए और जूम से जुड़े, क्योंकि नए लोग जल्दी जोड़ से नहीं जुड़ते हैं। यही कमज़ोर कारण वो बिजनेस को हल्के में लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट बेस में होता है, महीने तक भी इंतज़ार करते हैं, आईडी लगाने के बाद भी वो ग्रीन नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिजनेस का पावर नहीं जानते। तो उन्हें आप जब तक जूम मीटिंग में नहीं लाएंगे तब तक उनका क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो वीडियो देख के ऐसे लगते हैं मुझे सब कुछ आता है, MBA हो जाते हैं और वो अपनी खुद की आईडी ग्रीन नहीं कर पाते। उसके मन में पहले से ही ऐसा आभास है, ये तो बहुत आ गई, ऐसी कंपनी बहुत आई है, और वो आगे नहीं बढ़ पाता और ऐसे अनमोल अवसर से चूक जाता है, अचीवमेंट से चूक जाता है। तो एनिवर्सरी में ज़रूर सभी लीडर आए और 3 दिन का समय ज़रूर आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, आपके टीम में डायमंड पैदा करने के लिए कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।